इफेक्ट ऑफ बैड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, बैड ब्लड का मतलब ये है कि बैड ब्लड सर्कुलेशन है, पूरे एक टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको। बैड ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि सर्कुलेशन जो है, ब्लड का सर्कुलेशन हो कैसा हो, बैड मतलब खराब हो। ठीक है, खराब का मतलब है कि अगर किसी वेसल्स में क्या है, ब्लड जो है कम जा रहा है या फिर रुक रुक के जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आता है। एक और भी इसमें समझा जा सकता है कि बैड ब्लड मतलब कि अशुद्धि युक्त जो ब्लड है वो। तो ये दोनों प्रकार से समझा जा सकता है, लेकिन बॉडी में किसी के बॉडी में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि रेयर केस हो कि ब्लड जो है अशुद्ध हो, मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें वेस्ट पदार्थ हो और वो जो है सर्कुलेट हो रहा हो। वो इस कारण से हो सकता है कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो। तो हालांकि हम यहाँ पर देखें क्या, सर्कुलेशन कि अगर रुक रुक के हो रहा है या फिर कम मात्रा में ब्लड का फ्लो हो रहा है आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन में या किसी भी ऑर्गन में, तो क्या क्या उसकी इफेक्ट पड़ते हैं हमारे बॉडी पे, तो उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा टिंगलिंग और नंबनेस। ठीक है, टिंगलिंग और नंबनेस, इसका मतलब है झंझनाहट, और ये है हमारा सुन्न पड़ जाना। ठीक है, सुन्न होना जिसमें कोई सेंसेशन ना होना। तो टिंगलिंग, झंझनाहट और सुन्न पड़ना किसमें, तो कहाँ पर ये ज्यादातर देखने को मिलता है, झंझनाहट या जो है हमारा सुन्न पड़ने वाला जो है इफेक्ट हमारे फिंगर में मोस्टली देखने को मिलता है। देखे होगे कभी कभी आप गलत या करवट में, या फिर आपका हाथ दबा हुआ हो, आप लेटे हुए हो, दब गए हाथ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, और नहीं होने के कारण क्या होता है, देखो कि झंझनाहट आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज होता है, अब सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हुआ तो टिंगलिंग होगा, यानी कि झंझनाहट होगा। हमारे हाथ पैर में झंझनाहट होता है, देखो कभी कभी अचानक बैठे बैठे झंझनाहट आ जाता है, तो ये सब इससे होता है। या फिर कई बार होता है कि सुन्न पड़ जाता है, बहुत देर तक अगर ब्लड फ्लो नहीं हुआ तो सुन्न भी पड़ जाता है हमारा हाथ पैर, और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हाथ और पैरों में ही देखने को मिलता है। क्योंकि अगर सिर में भी अगर ऐसा देखने को मिल गया तो बंदा जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर इधर ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे लिम्ब हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो इसके आगे अगर पॉइंट और जोड़ना चाहोगे, टिंगलिंग और नंबनेस इन हैंड एंड लेग्स या फीट। ठीक है, दूसरा कोल्ड हैंड और फीट, कोल्ड हैंड और फीट मतलब ठंडे हाथ या ठंडे पैर। तो ये भी मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने हार्ट का फंक्शन बताया था, उसमें आपको इसको बताया था कि क्यों हमारा हाथ और ये पैर जो है ठंडा पड़ेगा। तो ब्लड का जो रेगुलेशन होता है उसी के कारण ही हमारे बॉडी में क्या होता है, हीट का प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होता है तो हमारा बॉडी गर्म रहता है। तो क्या होता है, हमारा जो हाथ और फीट जो है, मतलब इसका जो टिप है, देखो ठंड के मौसम में क्या होता है, वहां पर ब्लड जो है फ्लो नहीं हो पाता है, तो वहां ठंडा पड़ जाता है। जब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ गर्म करते हैं और वहां पर रगड़ते हैं, तो क्या होता है, मसल्स वहां काम करने स्टार्ट होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तब वहां पर हीट आता है। तो अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है तो आपका ये जो हाथ है और पैर कैसा होगा, वो कोल्ड होगा, मतलब ठंडा हो सकता है, ठंडे हाथ पैर। तीसरा सोलेन एंकल एंड लेग, सोलेन एंकल्स एंड लेग्स। ठीक है, सोलेन मतलब सूजन। ठीक है, देखो कई ज्यादातर उम्र दराज लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा उम्र हो जाता है तब ये देखने को मिलता है, और अब तो थोड़े जवान जो रहेंगे ना, उनके में भी देखने को मिलेगा। अगर ये हुआ तो सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, हमारे एंकल में स्वेलिंग आ जाता है। ठीक है, सूजन आ जाता है, और लेग्स में भी सूजन। ये ज्यादातर मोटे लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो आर्टरी होता है, आर्टरी उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, तो ब्लड जो है पर्टिकुलर अच्छे से वहां पर सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये
स्वेलिंग हमको देखने को मिलता है। कभी कभी हाथों में भी देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ज्यादातर पैरों में ही देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों? तो इसका रीजन भी है, क्योंकि जब हम देखें मैक्सिमम बॉडी का जो मैक्सिमम काम जो है हर टाइम करने वाला वो है पैर। आपका हाथ भी थोड़ी देर रिलैक्स रहेगा, लेकिन पैर एक्टिव रहेगा एनी टाइम। सिर्फ सोते टाइम या आप बैठे रहेंगे तब, वो भी स्थिर अवस्था में, तब आपका पैर जो है रेस्ट रहेगा। लेकिन बाकी टाइम में एनी टाइम लेग काम करता है। तो क्या होता है, लेग का तो काम कर रहा है, लेकिन उसको पर्टिकुलर सही मात्रा में क्या नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इस कारण से क्या होता है, स्वेलिंग आता है। चौथा, 4th पॉइंट, लॉस मेमोरी। काफी इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी का भी लॉस होता है अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हुआ, आपके माइंड तक पहुंच नहीं रहा है, तो आपके सेल्स क्या होते हैं, वो डैमेज होते हैं। सेल्स डैमेज हुए मतलब मेमोरी वहां पर लॉस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सर्कुलेशन सही होना जरूरी है, ठीक है। एक और इसी से रिलेटेड है, उसको अलग पॉइंट बना देते हैं हम, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। सेम है, ये भी मेमोरी से रिलेटेड है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन में भी क्या होता है, हम एकाग्रचित नहीं हो पाते। अगर ब्लड आपका सही से नहीं होगा तो आप क्या होगे, डिस्टर्ब रहोगे, और डिस्टर्ब रहोगे तो वहां पर उस कंडीशन में आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। 6वां पॉइंट, डाइजेशन प्रॉब्लम। देखो कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है अगर ब्लड जो है सही तरीके से सर्कुलेट नहीं होगा तो। डाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब डाइजेशन में क्यों प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो ब्लड जो है सिर्फ हमारे मसल्स में ही नहीं जाता, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी जाता है। हमारे स्टमक में जाएगा, हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर एक ऑर्गन में ब्लड जाता है। और उस ब्लड से ही जो न्यूट्रिशन मिलता है, उसी से सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर सही ढंग से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। 7वां पॉइंट है फैटिग। देखो फैटिग जो है, अभी हम लोग इसका पॉइंट देखें मेमोरी से रिलेटेड, तो सेम है। फैटिग कब आएगा, अब देखो मसल्स में फैटिग कब आता है, लैक्टिक एसिड जमने में। अगर आपका ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा मतलब लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, और ये बढ़ा मतलब कि हमको थकान होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये जो है हमारे मेमोरी को भी इफेक्ट डालेगा। उस टाइम में थकान होगा तो हमको कुछ भी काम करने के लिए का मन नहीं होगा। 8वां पॉइंट, मसल्स क्रैम्प। इसको तो आमतौर पर हम स्पोर्ट्स वाले देखते ही हैं, मसल क्रैम्प, मसल क्रैम्प। अब क्रैम्प्स कैसे आते हैं, तो हमारे मसल्स में जहां पर वाटर लेवल कम हुआ, ठीक है, वहां पर क्रैम्प आना फिक्स है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, ताकि देखो ब्लड जो है बार बार रेगुलेट होते रहता है, तो उसमें से भी ब्लड जो है, ब्लड का जो पानी होता है उसमें, ठीक है, वो क्या होता है, हीट होने के कारण क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, पसीने में हम लोग को निकलते जाता है, तो कम होते जाता है उसमें पानी से, हमको वाटर लेवल बनाकर रखना पड़ता है, ठीक है। तो ब्लड जो है अगर सही ढंग से नहीं जाते रहेगा मसल्स में तो क्या होना है, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी नहीं पहुंचा मतलब कि क्रैम्प आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आठवां 9th पॉइंट, वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स मतलब, इसका मतलब एक तरह से बीमारी भी है, इसका मतलब होता है कि नस का फूलना, ठीक है, वेरिकोज वेन्स। तो इसमें क्या होता है, नस जो है हमारा कैसे हो जाता है, फूल जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, फूलने के कारण हमारे स्किन वो किसी किसी में दिखाई देता है, देखना किसी किसी के स्किन में जिसको ये रहता है प्रॉब्लम, तो उसके स्किन से नस जो है पूरा बाहर की ओर दिखते रहता है,
ठीक है, उसका क्या होता है, जो वेसल्स होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा फूल चुके रहते हैं और वो क्या होता है, फटने के कगार में रहते हैं। तो क्या होता है, वो उस कंडीशन में वो स्किन के बहुत करीब आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो बाहर की ओर दिखाई देता है। तो ये बैड सर्कुलेशन के कारण वेरिकोज वेन्स होने का खतरा होता है। अब ये इसमें आप बोलोगे कि सर्कुलेशन में कैसे, इसमें तो अगर सर्कुलेशन बैड हो रहा है तो वहां पर नस जो है सिकुड़ जाना चाहिए, फूल क्यों जा रहा है? फूलने का रीजन ये है कि वहां पर देखो क्या होता है, ब्लड कहीं पर ब्लॉकेज आता है तो ब्लड जो है आगे नहीं जा पा रहा है, और वहां पर खराब ब्लड जो है वो पड़ा हुआ है। तो उस कारण से क्या होता है, ये नस जो है वो फूलते जाता है वहां पर, क्योंकि वहां पर रेगुलेशन जो है ठीक से नहीं हो रहा है। इस कारण से वेरिकोज वेन्स जो है होने का खतरा बनता है अगर सर्कुलेशन ठीक ना हो तो। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा, ये भी एक इसका इफेक्ट है, चेंजेस इन स्किन कलर। ठीक है, स्किन का कलर भी चेंज होता है। ठीक है, आपके अगर बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिशन सही से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचेगा। न्यूट्रिशन सही नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, हमारा जो स्किन है उसका जो है कलर वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो डल पड़ जाएगा, उसमें वो क्या बोलते हैं, ग्लो नहीं रहेगा, ब्राइटनेस नहीं रहेगा। तो क्या होता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो आपका ये स्किन भी कलर चेंज होगा, डलनेस आ जाएगा उसमें।